हेलो हाय नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लर्न वेल हिंदी स्टोरी बुक स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 9 शेर और हिरन। न्यू लर्न वेल हिंदी स्टोरी बुक स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 9 शेर और हिरन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहला नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो फर्स्ट देखते हैं पाठ के बारे में। साहस और बुद्धि से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है अगर हमारे पास बुद्धि हो और साहस हो। इस नाटक में एक हिरन कैसे अपनी हिम्मत, बुद्धि और धैर्य से शेर को मूर्ख बनाता है, आइए पढ़कर जानते हैं। ठीक है, तो एक हिरन कैसे अपनी बुद्धि से, हिम्मत से शेर को मूर्ख बनाया। पहला पात्र कौन कौन है इसमें? शेर, हिरन, शेर। शेर, हिरन और शेर। स्थान कहाँ पर? एक घना जंगल। ठीक है, सो हिरन पहले बोला अपने आप से, बाप रे, मैं तो चढ़ते चढ़ते शेर के पास आ गया, अब मेरी खैर नहीं, यानी कि अब मैं बचूंगा नहीं, भाग निकले का मौका भी नहीं है, कोई मौका भी नहीं है। चलो देखा जाएगा, डरने से काम और बिगड़ सकता है। तो शेर ने बोला मन में हैं यह तो बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर जरा भी नहीं डर रहा। इसके माथे पर एक नुकीली सी चीज़ क्या है? हिरन के माथे पर रहता है ना सिंग, तो उसने बोला इसके माथे पर इस नुकीली सी चीज़ ऐसा क्या है? हिरन के पास जाता है, अरे ओ तुम कौन हो? क्या परदेसी हो? मुझे नहीं पहचानते? हिरन बोला, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं परदेसी ही हूँ, सोचा आज तुम्हारा देश ही देख लूँ। शेर बोला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ तुम्हारे सिर पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है? उससे तुम क्या करते हो? देखने में तो पेड़ की टहनी जैसी लगती है। तो शेर ने बोला कि उससे तुम क्या करते हो? देखने से तो पेड़ के टहनी जैसी लगती है, तो उसमें तुम क्या करते हो? तो फिर हिरन बोलता है हंसकर, अरे वाह, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते यह मेरी तलवार है, शेर का शिकार करने में बड़ा काम आती है, शेर का पेट इससे बड़ी आसानी से फटता है। तो वो बड़ी हिम्मत से शेर का आंसर दे रहा था। कौन? हिरन। देन शेर बोला घबरा कर, तो तुम्हारे बदन पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे कैसे हैं? बदन यानी कि शरीर, तो तुम्हारे बदन पर ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे कैसे हैं बड़े भैया? तो वो डर के मारे उसे बड़े भैया आप बोलने लगा। देन हिरन बोला निडरता से, यानी कि बिना डरे, यह बड़े मज़े की चीज़ है, मैं एक शेर मारता हूँ और मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है। यह देखो, मेरे बदन पर अब तक 99 धब्बे बन चुके हैं और एक के होते ही, बस इतना ही बोला था, शेर ने छलांग मारकर, अरे बाप रे, मुझे बचाओ, भागता हुआ चला गया। देन हिरन मन में, जान बची तो लाखों पाए, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया, डर जाता तो मर जाता, अब यहाँ ठहरने में खतरा है। हिरन तब चला जाता है। तो उसने देखा ना बड़ी हिम्मत से कैसे अपनी जान बचाई। तो दूसरा दृश्य क्या है देखते हैं। जंगल की दूसरी ओर एक शेर टहल रहा है, वह भागते हुए शेर को देखता है। शेर बोला, बड़े भाई बड़े जल्दी में है, जरा बताइए तो क्या बात है? शेर बोला हाँफते हुए, यानी कि थकान, जैसे भागने से जो हांफना होता है ना, हम हाँफते हैं, ठीक है, हम ठीक से निश्वास नहीं ले पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, वैसे। अरे शेर भाई, जंगल में उस ओर नहीं जाना, वहाँ एक खूंखार जानवर है, यानी कि हिंस्र जानवर है, 1 2 नहीं, पूरे 99 शेर मार चुका है। शेर बोला आश्चर्य से, है क्या? ऐसा कौन सा जानवर है, जरा देखे तो सही कि कौन ऐसे शेर को मार रहा है और वो भी 99 मार लिया। तो चलो देखते हैं थोड़ा। तो शेर ने बोला डर कर, ना बाबा ना, मैं तो अब उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता 100वां शिकार मैं ही बन जाऊं, यानी कि 100 नंबर शिकार।
देन सियार बोला, बड़े भाई इतना भी क्या घबराना, चलिए चलकर देखा जाए, आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही। शेर थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शेर बोला, अच्छा एक उपाय बताता हूँ, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। शेर बोला, हाँ यही ठीक रहेगा। तो शेर ने शेर को अपनी पीठ पर बैठा लिया। देन शेर झुकता है, शेर की पीठ पर बैठता है। देन तीसरा दृश्य क्या है, चलो देखते हैं। हिरन थोड़ा आगे घास चर रहा है, वह शेर और शेर को अपनी ओर आते देखता है। तो हिरन अपने मन में यह बोलता है, हे भगवान, एक साथ दो दो मुसीबतें, अब तो सत्यानाश होने ही वाला है। चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, क्योंकि मैं तो उन्हें खा नहीं सकती, वो लोग मुझे खा लेंगे। बट एक बार फिर हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो, लेकिन अगर मैं फिर से वही हिम्मत से मैं फिर से उन दोनों की सामना करूं तो, चलिए देखते हैं। हिरन फिर बोला शेर से, अरे वाह भांजे, शाबाश, तुमने अपने वादा पूरा कर ही दिया, जरा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर ही दिया। थोड़ी दुबला पतला है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूँगा। अपने नुकीली सींगे आगे करके दोनों की ओर बढ़ने लगा। तो शेर कांपते हुए डर के मारे, अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा था। शेर बोला, किसको? शेर को, कि बदमाश मुझे सब फंसा रहा था। उछलकर शेर को अपनी पीठ से गिराता है, अपने नुकीली दांत उसके गर्दन में गड़ाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भाग जाता है। हिरन खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि अगर वो अभी हिम्मत नहीं दिखाती तो उसे शेर मारकर खा जाता। वो हिम्मत दिखाई, इसीलिए शेर ने उसे नहीं खा पाया, वो जीत गई। देन चले देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ जानिए। खैर यानी कि कुशल, परदेसी, दूसरे देश की बासी, खूंखार, हिंसक, हिम्मत, साहस, मौका, अवसर, वदन, शरीर या देह, सत्यानाश, बर्बादी या पूरी तरह बर्बाद, इंतजाम, प्रबंध। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देख लीजिए। खैर, कुशल, परदेसी का मतलब है दूसरे देश का बासी, खूंखार का मतलब है हिंसक, हिम्मत का मतलब साहस, मौका का मतलब है अवसर, बदन यानी कि शरीर या देह, सत्यानाश से बर्बादी या पूरी तरह बर्बाद, इंतजाम यानी कि प्रबंध। ठीक है, देन चलिए देखते हैं अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन, श्रुतलेख, नुकीली, 99, बुद्धि, सत्यानाश, हिम्मत, नाश्ता, खिलखिलाकर। तो ये सब आपके अध्यापिका बोलेंगे, आपको सुनना है और लिखना है। ठीक है, देन चले देखते हैं मौखिक प्रश्न। क नंबर, हिरन क्या कर रहा था? हिरन चर रहा था। देन ख नंबर, शेर ने हिरन को क्या समझा? शेर ने हिरन को एक बड़ा अजीब जानवर और परदेसी समझा। ग नंबर, शेर ने शेर को अपनी पीठ पर क्यों बिठाया? शेर ने शेर को अपनी पीठ पर बिठाया क्योंकि शेर को हिरन से डर लगता था, वो घबरा गया था, इसीलिए शेर ने शेर को पीठ पर इसीलिए शेर ने शेर को बोला कि अगर घबरा रहे हो तो मेरे पीठ में बैठ जाओ। तो शेर के बात मानकर उसने शेर को अपनी पीठ पर बैठा लिया। देन सही गलत, सही वाक्यों के सामने टिक्का और गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। क नंबर, पहले शेर को देखकर हिरन घबरा गया, सही है। ठीक है। ख नंबर, शेर ने पहले कभी हिरन नहीं देखा था, ये क नंबर सही है। गलत, शेर के बदन पर सफ़ेद धब्बे थे, गलत, क्योंकि हिरन के शरीर पर सफ़ेद धब्बे थे। देन शेर से अधिक साहसी था, सही, शेर ने शेर को अपनी पीठ पर बैठा लिया,
गलत, शेर ने सियार को बैठाया था। देन 4 नंबर, हिरण ने उछलकर शेर पर वार किया। गलत, शेर ने उछलकर सियार पर वार किया। देन चलिए देखते हैं पाठ बोध, वाक्य पूरी कीजिए। 1 नंबर यहाँ पर दिया गया है बुद्धि, इंतजाम, मौका, शिकार, निडरता, 99। ठीक है। देन क नंबर में दिया गया है मेरे पास भाग निकलने का डैश भी नहीं है, मौका नहीं है। ख नंबर, शेर का डैश करने में यह बहुत काम आती है, शेर का शिकार करने में। ग नंबर, डैश और डैश ने मुझे बचा लिया, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया। देन घ नंबर, वह 1 2 नहीं पूरी डैश शेर मार चुका है, 99 शेर मार चुका है। वह नंबर, वाह भांजे तुमने मेरे नाश्ते का डैश कर ही दिया, इंतजाम कर ही दिया। देन चलिए देखते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 2 नंबर में। क नंबर, हिरन घास चरते चरते कहाँ पहुँच गया? हिरन घास चरते चरते शेर के पास पहुँच गया था। देन ख नंबर, शेर को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? हिरन शेर को सामने देखकर बिल्कुल डर नहीं रहा था। हिरन शेर को सामने में देखकर बिल्कुल डर नहीं रहा था। यह देखकर शेर आश्चर्य हो रहा था। देन ग नंबर, हिरन ने अपने शरीर पर पड़े धब्बों के बारे में शेर को क्या बताया? हिरन ने अपने शरीर पर पड़े धब्बों के बारे में शेर को बताया कि मैं एक शेर को मारता हूँ तो मेरे शरीर पर एक धब्बे पड़ जाता है। मैं अभी तक 99 शेर मार चुका हूँ और एक मारूंगी तो पूरे 100 धब्बे हो जाएंगे। देन घ नंबर, शेर और सियार को एक साथ देखकर हिरन ने क्या सोचा? शेर और सियार को एक साथ देखकर हिरन ने सोचा कि अब क्या करूं? अब तो 2 मुसीबतें हो गई, फिर भी कोई बात नहीं, फिर से मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तो ये था 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। पाठ बोध का ये 1 नंबर 2 नंबर के यहाँ। दिन आइए विचार करें, मुसीबत के समय में हमें क्या करनी चाहिए? SW है खुद करना, यानी मैं फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मुसीबत के समय हमें बिना डरे उसका सामना करनी चाहिए, कभी हार माननी नहीं चाहिए। देन हर्ट्स में क नंबर, यदि शेर हिरन से नहीं डरता तो क्या होता? वो हिरन को मार देता। ख नंबर, यदि हिरन शेर को देखकर घबरा जाता तो क्या होता? यदि शेर हिरन से नहीं डरता तो क्या होता? तो शेर हिरन को मार के खा देता और उसने जो सियार को मारा वो उसे नहीं मारता। यदि हिरन शेर को देखकर घबरा जाता तो क्या होता? तो शेर हिरन को खा जाता, यानी कि हिरन मर जाता। भाषा से 1 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के रेखांकित कीजिए। अब मेरी खैर नहीं, मेरी, इसके साथ इसके माथे पर यह नुकीली सी चीज क्या है? इसके। देन ग नंबर, तुम कौन हो? तुम। घ, आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही आपसे, मैं भी होगी। देन 1 नंबर, तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया, तुमने। देन 2 नंबर, पढ़िए और समझिए। 1 पहला, 2 दूसरा, 3 का तीसरा, 4 को चौथा। वैसे आप भी लिखिए 5 पांचवा, 6 छठा या छह जितना नहीं होगा, छठा उतना होगा। छठा ज़्यादातर लोग बोलते हैं। देन 7 सातवां, 8 आठवां,
9 9वां, 10 10वां। ठीक है। देन 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जानवर का हो गया पशु, छोर किनारा, परदेश विदेश, टहनी शाखा या डाली, वदन शरीर, हिरन मृग, मौका अवसर, पेड़ का पादप होगा, वृक्ष भी होगा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो ये गया आपका 3 नंबर। देन देखते हैं 4 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। क, डरने से काम और बिगड़ जाता है, ये वाला दिया गया है पूर्णच्छेद। देन क्या तुम क्या तुम परदेसी हो, क्वेश्चन मार्क। अरे बाप रे, अरे के पास कॉमा रहेगी, बाप रे ये वाला चिन्ह रहेगी। देन आश्चर्यजनक, देन मुझे बचाओ, पूर्णच्छेद। देन घ नंबर, जरा बताइए तो क्या बात है, क्वेश्चन मार्क। देन बदमाश, कमा मुझे कैसे फंसा रहा था, पूर्णच्छेद। देन क्रियाकलाप, बातों बातों में कक्षा में अपनी साथियों को ऐसी घटना सुनाइए जब आपने किसी मुश्किल स्थिति का बड़ी बहादुरी से सामना किया हो। देन मेरी कलम से इस पाठ को कहानी के रूप में अपनी नोटबुक में लिखिए। अपनी कहानी इस प्रकार भी आरंभ कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक हिरन चढ़ते चढ़ते शेर की गुफा के पास पहुंच गया। इसे करके आप लोग खुद ही कहानी लिखिए। कुछ करने के लिए इस नाटक का कक्षा में मंचन या अभिनय कीजिए, या आप लोग अपने साथियों के साथ मिलकर अध्यापक के साथ मिलकर करना। देन अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश चलिए पहले पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है। मानव के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व है। वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वे हमारे सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। जो पशु हमें तथा हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं उन्हें भारवाहक पशु कहा जाता है, जैसे घोड़ा, बैल, गधा, ऊंट इत्यादि। ये सवारी के काम आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पालतू पशु भी होते हैं, जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है। गाय, भैंस और बकरी दूध देते हैं। तो ये था गद्यांश। तो इसके चलो जो भी इसके संपर्कित हमें सवाल पूछा गया है उसका जवाब देते हैं। 1 नंबर, गद्यांश उचित शीर्षक लिखिए, भारवाहक पशु। देन 2 नंबर, भारवाहक पशु किन्हें कहते हैं, जो पशु हमें तथा हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं उन्हें भारवाहक पशु कहते हैं। देन 3 नंबर, 4 पालतू पशुओं के नाम बताइए, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी। 4 नंबर, बैल किस काम आता है, बैल खेती करने के काम आते हैं। तो यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 9 शेर और हिरन। तो हिरन की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, रखती हूँ। नमस्कार।